Hi everyone, so in this video we are going to cover a very important novel written by Joseph Conrad, Heart of Darkness, and it was published in the year 1899. Okay, so the next thing is, as we all do, हम राइटर के बारे में करेंगे. So Joseph Conrad, he was born in Poland और बाद में he became a British subject. So first he was not from Britain. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि ये पोलैंड से थे एंड बाद में ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लेते हैं. His famous works were Heart of Darkness, लॉर्ड जिम, नॉस्ट्रोमो एंड सीक्रेट एजेंट. ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं. और नेक्स्ट चीज़ हमें जो देखनी है वो है इनके इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवल. तो हार्ट ऑफ डार्कनेस ये आपको पता है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट अ नॉवल, दिस इज़ अ नोवेला. नोवेला क्या होता है? शॉर्टर देन अ नॉवल एंड लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी से बड़ी, नॉवल से थोड़ा छोटा. ये पब्लिश हुई थी 1899 में. लिटरेरी जॉनरा या फिर पीरियड है हमारा मॉडर्निज्म का, विक्टोरियनिज्म का, क्योंकि 1899 एंड हो रहा था हमारा विक्टोरियनिज्म का और मॉडर्निज्म स्टार्ट हो रहा था. थीम आपको कॉलोनियलिज्म के थीम इसमें देखने को मिल जाएंगे. जॉनरा क्या है? कॉलोनियल लिटरेचर है. सेटिंग रखी गई है बेल्जियन कॉन्गो में, अफ्रीका की, वो आपको ध्यान रखनी है. और क्लाइमेक्स क्या है? जब जो मार्लो है वो मिस्टर कर्ट से मिलता है जंगल में. एंटागोनिस्ट कौन है? मिस्टर कर्ट्स हैं. और पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये कि ये जो नॉवेला है ये इसमें दो नैरेटर रहेंगे. ठीक है, एक नैरेटर हमारा अननेम्ड है और एक नैरेटर हमारा मार्लो है. तो स्टोरी विद इन द स्टोरी जो है, इसमें फ्रेम नैरेटिव यूज़ हो रखा है. स्टोरी विद इन द स्टोरी चलेगी. एक स्टोरी है हमारी जिसमें अननेम्ड नैरेटर है वो मार्लो की बताता है, और एक स्टोरी है जब मार्लो अपनी स्टोरी बताता है. तो दो नैरेटिव इसमें चलने वाली हैं. नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्या है. 19th सेंचुरी के बारे में बता रखा है, किस तरीके से उस टाइम पे जो यूरोपियन नेशंस थे दे वर काइंड ऑफ सिविलाइजिंग द अफ्रीका और एशिया. और स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, ये जो एक तरीके से टर्म हम देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज दे वर कम्पीटिंग, किस लिए? कि वो कॉलोनाइज कर सके अफ्रीका को. तो अफ्रीका को टुकड़ों में बांटा जा रहा था कि ये एरिया मैंने कैप्चर कर लिया, ये एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया, इस तरीके से. और हाउ दे वर कॉलोनाइजिंग द अफ्रीकन पीपल. उनका मेन एजेंडा वो क्या क्लेम कर रहे थे? दैट दे वांट टू सिविलाइज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बट दे वर डूइंग अदरवाइज. बिकॉज जिस तरीके से वो लोगों को ट्रीट कर रहे थे, द ट्रीटमेंट ऑफ द नेटिव्स, वो बहुत ही ज़्यादा वो ब्रूटल था. वो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे थे जैसे कि वी ह्यूमन ही नहीं है. दे वर काइंड ऑफ सैवेज पीपल एंड दे आर ट्राइंग टू सिविलाइज दो सैवेज पीपल. तो ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी. देन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि इसमें एक लाइन लास्ट में आती है, मिस्टर कर्ट्स ही इज़ डेड. तो वो लाइन टी.एस. एलियट ने अपने द हॉलो मैन पोइट्री में यूज़ कर रखी है. स्टार्टिंग में एपिग्राफ की तरह यूज़ कर रखा है. तो स्टार्ट करते हैं हमारी जो नॉवेला है. तो ये मैंने यहाँ पे एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बनाया है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, ये एक तरीके से अगर आप मैप में देखोगे तो कॉन्गो रिवर आपकी इसी तरीके की शेप में दिखेगी आपको. हमारे पास एक अननेम नैरेटर है, चार्ल्स मार्लो है, चीफ अकाउंटेंट है, और मिस्टर कर्ट्स है. ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. उसके बाद इनकी जो मिस्ट्रेस है कर्ट्स की वो भी आएगी, लेकिन उनका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है. सो स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक स्ट्रीम बोट है जिसका नाम नेली है, और उस पर कुछ लोग हैं वो बैठे हुए हैं. अ ग्रुप ऑफ मैन है वो बैठे हुए हैं और स्ट्रीम बोट का वेट कर रहे हैं कि कैफे टाइड आएगी रिवर थेम्स में और उनकी जो बोट है वो चलने लगेगी. आगे में पता चलता है कि जो हमारा अननेम नैरेटर है वो कहानी बता रहा है, और वो बताता है कि कैसे जो एरिया है वो डार्क है, किस तरीके से वहाँ पे रिवर का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, और कैसे जो लोग बैठे वो उनका डिस्क्रिप्शन देता है. आगे ही जो चार्ल्स मार्लो है इनकी कहानी शुरू होएगी, क्योंकि अब ये कहानी सुनाएंगे. तो मेन नैरेटिव हमारा अननेम नैरेटर है, और स्टोरी के अंदर अब चार्ल्स मार्लो अपनी कहानी सुनाएंगे. तो दो नैरेटिव इसमें चलेंगे, हमारे दो नैरेटर हैं. अब मार्लो जो है वो बोलता है कि एक डार्क पीरियड हुआ करता था जब रोमन्स ने सिविलाइज करने की कोशिश करी थी ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन भी एक उनकी कॉलोनी हुआ करता था. लेकिन वो बोलता है कि रोमन्स जो थे उन्होंने उनकी कंट्री को जब कैप्चर किया तो वो बहुत ज़्यादा सैवेज थे, बारबैरिक तरीके से वो उन्हें ट्रीट कर रहे थे. लेकिन ब्रिटेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी खुद की कंट्री, मतलब कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, वो भी इसी तरीके से लोगों को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि कॉलोनाइज वो सिर्फ दिखा रहे हैं, बट रियलिटी इज़ जस्ट अपोजिट, क्योंकि वो भी उतने ही बारबैरिक हैं, उतने ही सैवेज तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं. आगे हमें पता चलता है कि जो मार्लो है वो बताता है कि कैसे बेल्जियन इम्पीरियलिज्म है, उसने कॉन्गो को अपनी एक कॉलोनी बना लिया है. उसके ऊपर वो इम्पीरियलिज्म, मतलब उसके ऊपर वो एक तरीके से राज कर रहे हैं और उसको एक तरीके से एक्सप्लॉइट करता है. हालांकि मार्लो को लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन रियलिटी यही है कि बेल्जियन भी एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, क्रुएलिटी कर रहा है.
किसके साथ? जो नेटिव लोग हैं, कॉन्गो के जो नेटिव लोग हैं उनके साथ। जो उनके नेटिव लोग हैं वो सब्जेक्टेड हैं टू क्रुएलिटी, टू वेरी सैवेज ट्रीटमेंट, और वो बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से उनसे पेश आता है। जो भी इनका जो कंपनी है वो गंदे तरीके से नेटिव लोगों से पेश आती है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती है उस तरीके से। आगे वो बताता है कि वो जब बच्चा था, एक बॉय था, तब से उसे मैप्स के लिए बहुत पैशन था, उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि वो विजिट करे, एक्सप्लोर करे सेंट्रल अफ्रीका को, और स्पेशली वो कॉन्गो को एक्सप्लोर करना चाहता था। फिर बाद में वो अपनी एक आंट की हेल्प से उसे एक जॉब भी मिल जाती है उनकी आंट के थ्रू। अब जब वो जाता है वहाँ पे अपनी मतलब इंटरव्यू के लिए जाता है, वहाँ पे उसे एक डॉक्टर मिलता है जो कि इसके स्कल को एनालाइज कर रहा होता है, मेजर कर रहा होता है। उस डॉक्टर का मानना यह है कि जो भी पर्सन कॉन्गो जाता है वो उसके हेड को, उसके स्कल को उसको मेजर करता है, और बाद में उसके आने के बाद फिर से मेजर करता है। उसका मेन रीज़न क्या है कि वो ये देख रहा है कि जो पर्सन वहाँ जाते हैं तो जब वो वहाँ से लौट कर आते हैं तो क्या उनके स्कल में, उनके जो सर है उसमें कोई डिफरेंस मिलता है, उनका जो मेजरमेंट है उसमें कोई डिफरेंस मिलता है, बड़ा होता है या छोटा होता है। उसके बाद कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और हमें पता चलता है कि अब थोड़े टाइम बाद जब उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, जो मार्लो है वो ट्रैवल करता है एक फ्रेंच स्ट्रीमर में जाता है, कॉन्गो की तरफ निकल चुका है, जहाँ पे उसे अपने स्ट्रीम बोट का जो अपॉइंट इसे किया गया है उसका चार्ज इसको लेना है। लेकिन इसे यहाँ पे पता चलता है कि जो इसकी स्ट्रीम बोट है उस पर वो थोड़ी सी शिपरेक हो रखी थी, तो उसको अभी रिपेयर की ज़रूरत है, तो इसीलिए कुछ दिन इसे वहाँ पे रुकना पड़ता है। अब कुछ दिनों बाद जो है उसकी जो स्ट्रीम बोट है वो पहुँच जाती है कॉन्गो पे, और कॉन्गो के सेंट्रल स्टेशन पे पहुँच जाती है, जो कि उनकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। वहाँ पे इसे अज्यूम करता है कि उसे जो मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये कुछ लोगों से वहाँ पे मिलता है और उसे लगता है कि इसकी शिप जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, पर अभी वो ठीक हुई नहीं है। प्लस हमें यहाँ पे अब पता चलेगा कि मार्लो को बीच बीच में मिस्टर कर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। हर पर्सन जो भी है वो उसे बताता है, मतलब कि जो इनकी कंपनी है, जो बेल्जियन कंपनी है जो रूल कर रही है यहाँ पे, उसके जितने भी ऑफिसर्स हैं वो बताते हैं उसको कर्ट्स के बारे में। लेकिन नो वन लव्स मिस्टर कर्ट्स। क्यों? क्योंकि मिस्टर कर्ट्स जो है वो फेमस है सबसे ज़्यादा एक ऐसे पर्सन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, किसके लिए? कि वो आइवरी को इकट्ठा कर सकते हैं। आइवरी मतलब जितने भी जो इलीगल आपकी, जैसे कि हाथी के दांत होते हैं, आपके हिप्पो के जो टीथ होते हैं, तो इन सब चीज़ों की जो उनको यहाँ से लेके जाते हैं, बेल्जियम लेके जाते हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें मिस्टर कर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। आगे हमें पता चलेगा कि ये जाते हैं और मिलते हैं एक और पर्सन से जिसका नाम है स्वीड। स्वीड क्या है? वो भी वहीं पे काम करता है, वो भी एक कैप्टन है, छोटी सी जो एक सी स्ट्रीमर है वहाँ पे वो काम करता है। वो भी उनको वही सब बताता है, हिल के बारे में बताता है। और यहाँ पे जो मिस्टर मार्लो है वो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के मेन एंड वीमेन हैं, मतलब कि दे वो नेटिव अफ्रीकन्स, एंड दे वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, क्योंकि उनको एनिमल की तरह ट्रीट किया जा रहा था। दे वर नेकेड। और वहाँ पे ये देखता है कि वहाँ पे रेलवे की बनने की तैयारी हो रही है, मतलब रेलवे की पटरियाँ बिछाई जा रही है, उनका ट्रैक बन रहा है, लेकिन उनसे इस तरीके से काम लिया जा रहा है, मतलब ओवर पावर करने की उनको कोशिश करी जा रही है, ओवरवर्क उनसे करवाया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उनकी जो हॉरिबल कंडीशन है वो यहाँ पर देखता है। तो एक उसका जो माइंडसेट था ना कि नहीं ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं कर रहे, दे वर सिविलाइजिंग द सैवेज पीपल, तो वो सडनली यहाँ पे शैटर होनी शुरू हो जाती है कि रियलिटी बिल्कुल अदरवाइज है। इनकी कंपनी भी, इनकी जो ये जो कॉलोनाइज कर रहे हैं वो भी एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वो नेटिव पीपल को दे रहे हैं, बिल्कुल भद्दे तरीके का। आगे वो क्या देखता है? वो देखता है कि उसकी स्ट्रीम बोट अभी रिपेयर नहीं हुई है, तो वो खुद ही उसे रिपेयर करना शुरू कर देता है, और 2 मंथ बाद उसकी जो स्ट्रीम बोट है वो रिपेयर हो जाती है। अब जो मार्लो है वो और जो उनके मैनेजर है सेंट्रल स्टेशन के, वो दोनों निकल जाते हैं इनर स्टेशन के लिए, जहाँ पे वो मिस्टर कर्ट्स को मिलने वाले हैं। अब इन्होंने सुना है कि मिस्टर कर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। अब यहाँ पे जो उनकी इलनेस है वो 2 तरीके से है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि वो फिजिकली भी इल हैं और वो मेंटली भी इल हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल उनके ऊपर ट्रॉमा हो रहा है, साइकोलॉजिकल वो बीमार होते चले जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो कॉलोनाइज कर तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लोगों को कॉलोनाइज कर रहे हैं उसका इफेक्ट उनके साइकोलॉजी पर भी पड़ रहा है, वो भी सैवेज बनते जा रहे हैं। उनका वो, खैर उसकी स्टोरी आपको मैं बाद में सुनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि उनका ऐसा साइकोलॉजिकल इलनेस स्टार्ट क्यों हो रही है। आगे जब ये जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि जो बोट है इनकी कैसे कैसे जो नदी है उसमें से जा रही है, कॉन्गो रिवर से जा रही है, तो वहाँ पे बोल रखा है कि वो हार्ट ऑफ डार्कनेस को पेनिट्रेट करते हुए जा रहे थे। लाइन है ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, वी पेनिट्रेटेड डीपर इनटू द हार्ट ऑफ डार्कनेस, की
जंगलों में से होते हुए वो ऐसे कॉन्टिनेंट में जा रहे थे, वो बिल्कुल ही डार्क था, मतलब कि सैवेज हम बोल सकते हैं कि वो सैवेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे जब ये जाते हैं तो इनके ऊपर कुछ लोग जो हैं वो अटैक कर देते हैं और इन्हें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अटैक करते रहते हैं इनके ऊपर, इन्हीं के ऊपर नहीं वो सबके ऊपर अटैक करते रहते हैं, जो भी पायरेट्स हैं मेनली हम बोल सकते हैं। तो आगे जाके हमें पता चलता है कि ये जाते हैं सैंड पीस पे उतरते हैं, कुछ आइवरी वहाँ पे इकट्ठी करते हैं, अपने स्ट्रीम बोट पर डालते हैं और वहाँ पे चले आते हैं। अब हमें पता चलता है कि जो मिस्टर कर्ट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी यहाँ पे डिस्क्राइब होना शुरू होती है कि मिस्टर कर्ट्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना नाम कमा लिया है। मिस्टर कर्ट्स जो हैं वो हाफ़ इंग्लिश थे, उनकी जो मदर थी वो हाफ़ इंग्लिश थी, उनके फादर हाफ़ फ्रेंच थे। और वहाँ यहाँ पे आने के बाद, मतलब कॉन्गो में आने के बाद, उन्होंने अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट कर दी है। ऐसा बोला जा रहा है कि वो हरक्यूलियन डायमेंशंस जो है वो उनके हिसाब से काम करते हैं, उन्होंने वो एक्वायर कर लिया। हरक्यूलियन डायमेंशन क्या होता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, पर उन्होंने वो एक्वायर कर लिया है, अचीव कर लिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ये आइवरी इन्होंने बहुत ज़्यादा कलेक्ट करी है, इन्होंने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इवन कंपनी भी इनकी जो गाइडेंस है इनसे रिपोर्ट लेती है ताकि वो अपने आगे के वर्क को कर सकें। अब आगे जाके जो मार्लो हैं जब वो पहुँचते हैं, जो इनका इनर स्टेशन था वहाँ पे पहुँचते हैं और वो देखते हैं मिस्टर कर्ट्स को, तो मिस्टर कर्ट्स की जो हालत है वो जैसी बताई गई थी बिल्कुल वैसी ही है। वो स्ट्रेचर पे है, कुछ लोग उन्हें लेके जा रहे हैं बाहर, और यहाँ पे कुछ नेटिव लोग वहाँ पे आते हैं जो सैवेज हैं, और मिस्टर कर्ट्स कुछ धीरे से बोलते हैं, सारे नेटिव लोग हैं जो पीछे हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक विमेन आती है जो कि ब्लैक विमेन है, और शायद वो मिस्टर कर्ट्स की लव इंटरेस्ट भी है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है और आगे पता चलता है कि मिस्टर कर्ट्स को जो बोट है उसकी डेक पे लेके जाया जा रहा है। अब बाद में जब ये वापस मिस्टर कर्ट्स को लेके जा रहे होते हैं बोट पर, ये शिप पर होते हैं, तब पता चलता है कि जो मिस्टर कर्ट्स हैं वो और मार्लो के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। और उस कॉन्वर्सेशन के बीच में हमें पता चलता है कि जो कर्ट्स हैं वो मरते मरते उनके लास्ट वर्ड्स होते हैं द हॉरर द हॉरर, और ये बोलते बोलते उनकी डेथ हो जाती है। अब मार्लो के लिए ये लाइन समझना इतना हार्ड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने देखा था कि मिस्टर कर्ट्स कैसे रह रहे थे। उनका मिस्टर कर्ट्स की जो हट थी या फिर उनका जो हाउस था वो कैफ़ा था, उसके बाहर जो फेंसिंग बनी होती है उसमें बहुत सारे लोगों के जो स्कल होते हैं वो लगा रखे थे। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा सैवेज तरीके से वर्क कर रहे थे वहाँ पे। इनके लिए ह्यूमैनिटी नाम का कोई काम नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। इनका बस मेन मोटिव था कि प्रॉफिट इनको इकट्ठा करना है, प्रॉफिट कमाना है। उसके लिए डजेंट मैटर आप किस लिमिट तक जा रहे हो, आप कौन से लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। और अगर कोई इनकी बात नहीं सुनता था तो सेम ट्रीटमेंट वो उसको देते थे। उनको हैंग कर दिया जाता था, उनके जो सर हैं उनको चॉप कर दिया जाता था, उनके स्कल को इनकी फेंसिंग में टांग दिया जाता था। तो इनका बाद में पागल हो जाना या फिर इनका मेंटली इल हो जाना ये शो कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो कॉलोनाइज हो रहे हैं सिर्फ उनके साथ ब्रूटैलिटी हो रही थी। सेम ट्रीटमेंट कॉलोनाइजर्स को भी मिल रहा था, लेकिन वो साइकोलॉजिकल था। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग वेरी हॉरिबल टू समवन, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो गिल्ट आने लगेगा, आप भी एक तरीके से सैवेज होने लग जाओगे। बिकॉज इनका कैरेक्टर आप देखो, मिस्टर कर्ट्स का कैरेक्टर कैसा है कि वो लोगों को सिविलाइज करने के चक्कर में, आइवरी इकट्ठे करने के चक्कर में, अपने आप को सुपीरियर बनाने के चक्कर में इस हद तक लाइन को क्रॉस कर देते हैं कि इनको ये खुद एक बारबैरिक बन जाते हैं, खुद एक सैवेज बन जाते हैं। अब ये आए थे यहाँ पे लोगों को सिविलाइज करने के लिए, बट ही टर्न आउट हिमसेल्फ अ सैवेज पर्सन। तो क्या है, वो एक तरीके से दोनों के ऊपर वर्क कर रहा है, वो दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है, कॉलोनाइजर्स को भी, कॉलोनाइज्ड को भी। लास्ट में ये मर जाते हैं। एक जो वहाँ पे एक बोट पे एक बॉय होता है वो अनाउंस करता है मिस्टर कर्ट्स ही डेड। और यहाँ पे जो नॉवल है वो जो मार्लो का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ख़त्म होता है, और नरेटर जो है हमारा अननेम नरेटर है वो बताता है आगे की कहानी, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता है। और अब हमें पता चलता है कि मार्लो वापस से लौट कर लंदन आ गए हैं, और मरने से पहले मिस्टर कर्ट्स मार्लो को कुछ पेपर्स देते हैं और एक फ़ोटोग्राफ होती है और कुछ ऐसे पर्सनल उनकी चीज़ें होती हैं जो जाके ये मिस्टर कर्ट्स की बिलवेड जो इंटेंडेड होती हैं उनको जाके देते हैं। और वो जाते हैं जब उनके इंटेंडेड के पास, उनकी गर्लफ्रेंड के पास, तो वो देखते हैं कि ओवर अ ईयर लाइक हो चुका है, लेकिन शी इज़ स्टिल मॉर्निंग फॉर मिस्टर कर्ट्स। और ये यहाँ पे जाके झूठ बोल देते हैं उनसे कि उनका जब जब मिस्टर कर्ट्स डाई कर रहे थे, मर रहे थे, उनके लास्ट वर्ड जो थे वो तुम्हारा ही नाम था, क्योंकि वो वही सुनना चाहती थी। और मिस्टर जो मार्लो हैं हमारे, वो नहीं चाहते थे कि वो उसके उस आइडिया को शैटर कर दे, उसने जो सोच रखा है अपने माइंड में सोच रखा है उसको शैटर कर दे। तो यहाँ पे जो नॉवल है वो ख़त्म होती है। तो मेनली इसमें छोटी सी स्टोरी है कि मार्लो जो है वो एक
कॉन्गो पे जा रहे हैं, कॉन्गो रिवर पे जा रहे हैं, वहाँ पे वो मिस्टर कर्ट्स से मिलते हैं और मिस्टर कर्ट्स की कंडीशन दिखा रही है कि वो साइकोलॉजिकल भी इल हो चुके हैं, लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये थी नॉवल। मेन थीम्स जैसे कि इंपीरियलिज्म है, किस तरीके से उनका सैवेज तरीके से ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, ब्रूटल काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट जैसे कि आपकी हो सकती है मैडनेस, क्योंकि सिविलाइज और सिविलाइज दोनों के ऊपर ये वर्क कर रही है। फिर है मोरल करप्शन, कि हर एक पर्सन का जो मेन मोटिव है वो क्या है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना यहाँ पे रह गया है। और उसके बाद कॉलोनाइजेशन आपकी ह्यूमन ग्रेड दिखाता है कि ह्यूमन ग्रेड कैसी है, कि लोग कॉलोनाइज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। डजेंट मैटर आपको किस हद तक जाना है, कौन सी बाउंड्री आपको क्रॉस करनी है। दे ऑल आर ट्राइंग टू कॉलोनाइज अदर कंट्रीज़। और उसका ट्रीटमेंट कैसा है, ब्रूटल है, दे ट्रीट देम वेरी ब्रूटली। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई जाती है। तो यह नॉवल यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं मिलूँगी आपको नई नॉवल के साथ। एंड बाय बाय।